हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सम ऑफ एक्सरसाइज 2.5। तो थर्ड सम में हमें करना है फैक्टराइज। देखो पहले हम फैक्टराइज जो फॉर्म थी इसको सिंप्लीफाई करते थे, सेकंड सम फर्स्ट सम में किया हमने। तो अब करेंगे फैक्टराइज। हमें फैक्टराइज करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रखा है तो आपको इसको आइडेंटिटी को पहचानना है, उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो सिंपल है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो उसकी जो भी है आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है हमें। तो सिंपल सा है, देखो थ्री टर्म्स है हमारे पास। थ्री टर्म्स कब आती हैं? देखो थ्री आइडेंटिटीज है हमारे पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। तो ये थ्री आइडेंटिटीज हैं, इसमें थ्री टर्म्स आती हैं, याद रखना है आपको। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यहाँ भी ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई भी यूज़ कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। यहाँ एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इस अकॉर्डिंग थ्री आइडेंटिटीज़ है हमारी पास जिसमें थ्री टर्म्स आती हैं। तो देखो थ्री टर्म्स में सबसे पहले देखो माइनस तो होगा ही नहीं, यहाँ माइनस का नंबर नहीं है तो माइनस नहीं होगा इन दोनों में से। तो इसमें देखो क्या पहचान है, क्या हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी है। तो सिंपल सा है, यहाँ दो होल स्क्वायर आते हैं और इनको कंपैरिजन करके 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा थर्ड टर्म ना रहना चाहिए। तो सिंपल सा है, देखो थ्री आइडेंटिटी इसमें पहले देखते हैं हम। होल स्क्वायर बनते हैं 2, तो यहाँ देखिए ये 3 किसका स्क्वायर है? 9 3 स्क्वायर है। तो मैं इसको लिखता हूँ 3x होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया, दिस इज़ ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो गया हमारा। अब बात करते हैं सेकंड। देखो यहाँ इसको मैं एक्स स्क्वायर भी राइट कर सकता हूँ। आइडेंटिटी आप चाहे एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल करो, चाहे ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो ये मेरा बन गया बी स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो बीच में फॉर्मूला देखो, इसको नहीं देखना होता हमें। थर्ड टर्म है, दोनों की मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो हम सीधा लिखेंगे 2a हमारा बना है 3x, b है y। देखो मल्टीप्लाई पे 3 2 जा 6xy आ रहा है, तो मीन्स क्या है, होल स्क्वायर देखना है। थर्ड होता है जस्टिफाई के लिए। देखो हमने अगर मल्टीप्लाई आता है 2ab, मैंने पुट किया यहाँ पे 2ab पुट किया तो 6xy आ रहा है, तो मीन्स हमारा फॉर्मूला जो है किसके लिए अप्लाई हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए इज 3x आया हमारा, ए 3x है। देखो यहाँ ए हमने 3x लिया, होल स्क्वायर तभी 9 आता है, एंड बी हमारा y है। दिस इज 3x प्लस v है y। तो ये फैक्टर नहीं, स्क्वायर फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में हमें मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा 3xy इंटू 3x प्लस y। तो ये है इसके फैक्टर। तो सिंपल सा है बिल्कुल, जिस अकॉर्डिंग हम इसको अगर सॉल्व करें फॉर्मूला यूज़ करके तो यही आएगा। तो उसी का हमने रिवर्स किया है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। तो सेकंड पार्ट है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, सेम वही थ्री टर्म्स है, तो थ्री फॉर्मूलाज लगते हैं हमारे साथ। तो देखो माइनस है तो प्लस का तो लगेगा नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लगेगा, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर या x प्लस ए, एक्स माइनस बी, एक्स प्लस जो भी है हमारा, ये थर्ड यूज़ होगा। तो सेकंड मैं देखता हूँ, सेकंड क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मिनिमम हमें 2 होल स्क्वायर चाहिए, तो 2 होल स्क्वायर बनते हैं यहाँ। सबसे पहले हम देखते हैं, तो 2 होल स्क्वायर बन रहे हैं हमारे यहाँ पे। देखो 4 होल स्क्वायर है 2 का एंड y। सबसे पहला काम देखो, ए स्क्वायर का मीन क्या है, किसी नंबर का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसको होल स्क्वायर में चेंज करना है। तो ए बन गया हमारा 2y। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग 1 को मैं लाइक करता हूँ 1 स्क्वायर, तो b हमारा आ गया 1। मीन्स मैं कहता हूँ दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब जस्टिफाई के लिए हमें देखना है अंदर सेम आ रहा है कि नहीं, माइनस है ना, तो -2, तो इसको नहीं देखना आपने। 2a है आपका 2y, b है 1। देखो 2 2 जा 4y आ रहा है ना, तो सेम स्टेटमेंट बन गई हमारी। विद द यूज़ ऑफ आइडेंटिटी हम कर सकते हैं इसको सॉल्व।
तो सेम यू जो हमने कन्वर्ट की है, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी होल स्क्वायर, आप अलग लिखोगे इसको। तो a इज़ 2y एंड b इज़ 1, तो होल स्क्वायर है, 2 टाइम साइड कर देंगे हम, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। तो ये है फैक्टराइज। फैक्टराइज समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई में होते हैं फैक्टर। 15 का फैक्टर 3 इंटू 5 जैसे, इस अकॉर्डिंग हमें फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं हम। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 100। तो हमें विद द यूज़ ऑफ आइडेंटिटी सॉल्व करना है। तो एक ऐसा ही फॉर्मूला, देखो स्क्वायर है दोनों, तो एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 2 टर्म आती हैं, वो है, मैं चलो यहाँ एक्स वाई है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं उसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहला काम तो होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें। तो एक्स का तो होल स्क्वायर है, मैं राइट करता हूँ, इसका होल स्क्वायर है, देखो y, और 100 किसका स्क्वायर है 10, तो मैं राइट करता हूँ y बाई 10 का होल स्क्वायर। देखो y स्क्वायर और 10 स्क्वायर 100 होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। आप लिख दोगे आइडेंटिटी यूज, a आपने x लिया एंड b आपने y बाई 10। तो फॉर्मूला इज a प्लस बी ए माइनस बी, अभी यूज़ किया हमने, आइडेंटिटी यूज लिख दोगे आप। तो यहाँ आ गया a इज़ x, b इज़ y बाई 10 प्लस एन माइनस 10। देखो मल्टीप्लाई में दोनों आ रहे हैं तो फैक्टर बन गए हमारे। तो ये हमारे फैक्टर हैं। ये हमारा था थर्ड सम। थैंक यू।